हल्का से तो सीढ़ी के पास ला दें सर, सीढ़ी के पास ला दें उतार। आज के कार्यक्रम में सर क्या विषय? आज का विषय है कि हमारे विभाग के मंडल अभियंता विपुल श्रीवास्तव जो इंजीनियर हैं और बहुत अच्छा विभाग में काम करते हैं, तो कवि हृदय उन्होंने एक किताब लिखी है जो ही नहीं किया हालात, उसका लोकार्पण ऑपरेशन और विभागीय कार्यों का सुचारू परिवहन करने के साथ साथ ये कविता भी बहुत पहले भी कई पुस्तकें इनके लिखी हैं और काफ़ी गहराई रहती है इनके लेखन में। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने प्रतिभाशाली एक अधिकारी जो अपने विभाग के कार्य के समय निकाल के इतनी अच्छी पुस्तक लिख रहे हैं, इस तरह की बहुत ही हर्ष की विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। करना ही होगा, हमें यह शाश्वत सत्य समझना ही होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। अपनी सुप्रवृत्तियों को ही देव समझकर व सभी कुप्रवृत्तियों को ही असुर मानकर ज्ञानेंद्रियों की एक बहुत सशक्त डोर से मन मदिराचल को हमें मथना ही होगा। हमें यह शाश्वत सत्य समझना ही होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। विष पीने को नीलकंठ सा बनना ही होगा, विष पीने को नीलकंठ सा तपना ही होगा। उर रक्षण को गरल कंठ में करना ही होगा। हमें यह शाश्वत सत्य समझना होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। आत्ममंथन बहुत बहुत ठीक सर। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्यानंद राजहंस मुख्य महाप्रबंधक महोदय भी हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में जो प्रमुख वक्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, इससे जिस कृति का विमोचन होने जा रहा है उस कृति पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री गोकुल सोनी जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। यह कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यह कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। हमारे जो मित्र बाहर हैं वे भी कृपया भीतर आकर के स्थान ग्रहण करें और एक छोटा सा निवेदन और है कि कृपया कार्यक्रम के दौरान में अपना मोबाइल साइलेंट करें। धन्यवाद। हाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे सभी अतिथि पधार चुके हैं। मैं भाई अभिषेक वर्मा से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया आएं और आज के कार्यक्रम का संचालन का दायित्व संभालें। भाई अभिषेक वर्मा भोपाल के संभावनाशील रचनाकार हैं। आइए अभिषेक। धन्यवाद। सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत ही अच्छी शाम हमारे सामने है। जो कहते हैं ना कि खुलूस और मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। अलग ही मजा है अदीबी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। खुलूस और मोहब्बत की खुशबू से तर। तो विपुल श्रीवास्तव जी की आज दूसरी कृति यूं ही हलाहल नहीं पिया मैंने के लोकार्पण कार्यक्रम में मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं और हम सभी बहुत गौरवशाली हैं कि हमारे बीच में एक बहुत ही विशिष्ट पैनल आई हुई है अतिथियों की। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद जी का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीजीएम सर श्री सत्यानंद राजहंस साहब का, जो कि खुद एक कुशल वक्ता हैं। आदरणीय पवन कुमार जी जैन साहब का, श्री गोकुल सोनी जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो, और मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि मंच पर विराज कर अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आज के हमारे रचनाकार मैं विपुल श्रीवास्तव जी से भी निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। यूं तो हमारी पैनल किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर मेरा एक सौभाग्य भी बोल लीजिए या दायित्व भी बोल लीजिए कि अगर हमारे बीच में डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद हो और मैं ये ना बताऊं कि वो राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं और उन्होंने 85 पुस्तकें लिखी हैं। जोरदार तालियां हों। हम 85 पन्ने नहीं लिख पाते हैं अपने जीवन में।
ये 85 पुस्तकें लिखना, और ऐसा नहीं है किसी कोई पुस्तक कमतर नहीं है, आप अगर उनको पढ़ें या देखें तो। और वर्तमान में तुलसी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं और अनेक सम्मानों से राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मानित किया जा सकता है। जोरदार तालियों से आनंद साहब का स्वागत करें। दूसरा, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ एक ITS अधिकारी, इंजीनियर, कुशल वक्ता, हिंदी प्रेमी श्री सत्यानंद राजहंस साहब, जो CGM होने के साथ साथ एक सहृदय कवि का वो भी रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भोपाल के अध्यक्ष। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सौभाग्यशाली हूँ पवन कुमार जैन जी का, जो सीनियर राइडर्स ऑफिसर हैं, प्रेरक वक्ता हैं, चिंतक हैं और विचारक हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। जोरदार तालियां आदरणीय जैन साहब के लिए हो जाएं। गोकुल सोनी साहब भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, देश विदेश में अनेक सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया है। अब आज के सभी हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं साथ ही साथ अतिथियों से निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर हमारी आज की शाम की शुरुआत करें, और साथ ही साथ मैं एकांत शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो बांसुरी पर गणेश वंदना करें, सरस्वती वंदना करें। मैं श्री GP पटेल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद जी का स्वागत करें। आदरणीय पवन कुमार जैन सर का स्वागत करें। सामने से आना चाहिए, थोड़ा और अंदर चलना, लाइट वाली। निवेदन करता हूं कि वो आए और श्री गोकुल सोनी जी का स्वागत करें। दीवान साहब। सर यहाँ देखिए सर। ओके, मैं भाई आनंद कृष्ण जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक का सेट हमें करें तो हम विमोचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम सब बेकरार हैं अपने अतिथियों को उनके विचारों को सुनने। यूं ही हलाहल नहीं पिया मैंने, कवि विपुल श्रीवास्तव विप्लव के दूसरे कविता संग्रह का लोकार्पण आज यहाँ मायाराम सृजन भवन BND चौराहा भोपाल में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य प्रेमियों के द्वारा। जोरदार तालियां हो जाएं। जो सामने देखेंगे। ओके, सतत सृजनरत रहते हैं और ये उनका दूसरा संग्रह है। आंसू हैं मुस्कान उनका पहला संग्रह था, जो कि बहुत जिसने ख्याति अर्जित की।
अब मैं विपुल जी से निवेदन करता हूं कि वो ये पुस्तक अपने पिताजी को, जैसा उनकी इच्छा है, कि वो समर्पित करें और उनका अभिनंदन करें। श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां। बिना वक्त बर्बाद किए इस कृति के लिए, इस कृति के परिचय के लिए मैं साहित्यकार श्री आनंद कृष्ण जी को बुलाता हूं कि वो आए और कृति परिचय कराएं। साथ ही साथ साहित्यकार विपुल जी के अंदर का साहित्यकार छुपा हुआ है, उसके बारे में भी दो शब्द कहें। श्री आनंद कृष्ण जी। धन्यवाद देता हूँ भाई अभिषेक को, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्यानंद राजहंस, मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल, विशेष अतिथि माननीय श्री पवन कुमार जैन, वरिष्ठ कवि और चिंतक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके साथ आज की इस कृति का समीक्षात्मक जो आलेख प्रस्तुत करने वाले हैं भाई गोकुल सोनी जी, इस रचना के रचनाकार भाई विपुल श्रीवास्तव जी, और बड़े हर्ष की बात है, मैं गौरवान्वित हूँ श्रद्धेय श्री विनोद बिहारी श्रीवास्तव जी अंदल जी की यहाँ उपस्थिति से और हमारे सभी साथियों की यहाँ उपस्थिति से मैं गौरवान्वित हूँ। मुझे विपुल श्रीवास्तव जी की किताब के परिचय देने का दायित्व दिया गया है। पुस्तक के बारे में, कृति का परिचय देने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बहुत विख्यात मूर्तिकार था, उसने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई, पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में उसकी ख्याति थी। एक बार उसके अंदर फिर मूर्ति बनाने की इच्छा, प्रेरणा जागृत हुई, वो जगह जगह घूमता रहा, बहुत सुंदर। एक गांव में पहुंचा तो वहाँ एक बड़ी बेडौल सी एक शिला पड़ी हुई थी और उसने देखा कि वहाँ बहुत गंदगी भी थी, बहुत पशु और बच्चे भी वहाँ कुछ भी गंदा कर रहे थे, मगर उसे वो शिला अच्छी लगी और उसने अपना काम वहाँ शुरू किया। गांव का एक आदमी रोज आता था और उस शिला के पास उस मूर्तिकार को काम करते हुए देखता था। जब मूर्ति तैयार हो गई तो वो गांव का जो आदमी था वो मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि आपने वो जो बड़ी बदसूरत सी, बड़ी बेडौल जो शिला थी, पत्थर का जो टुकड़ा था, उसको आपने एक तरीके से जीवन दे दिया, आपने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी उससे। तो मित्रों, उस मूर्तिकार ने जो बात कही वो आप तक यदि पहुंचे तो सूचित कीजिएगा। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भाई, उस बेडौल और बदसूरत शिला से मैंने मूर्ति नहीं बनाई है। ये खूबसूरत, ये सुंदर मूर्ति जो है उस शिला के भीतर पहले से थी। मैंने इस मूर्ति के आसपास का जो फालतू पत्थर था उसे हटाया है। मित्रों, प्रकारांतर से और अर्थ की भिन्नता के साथ साथ में यही बात प्रत्येक रचनाकार के साथ भी सिद्ध होती है। हर रचनाकार और आम आदमी में मूल रूप से अंतर यही होता है कि आम आदमी स्थितियों को, परिस्थितियों को, अपने समकालीन समय को सिर्फ देखता है। रचनाकार उस दृष्टि के साथ, उसे देखने के साथ साथ में उसमें से जो फालतू जो चीज़ें हैं, जो व्यर्थ की जो चीज़ें हैं, उन्हें छांटता है, उन्हें निकाल देता है और उसके बाद उस विकृतियों में से भी एक रचनात्मकता, एक सौंदर्य निकाल लेता है। ये बात चाहे मूर्तिकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे स्थापत्य कलाकार हो, चाहे वास्तुवेद हो, चाहे किसी भी प्रकार का कलाकार हो, प्रत्येक कलाकार यही काम करता है और यही काम
कविता रचने के साथ साथ एक कवि भी करता है, सो विपुल श्रीवास्तव ने भी किया। इसका अर्थ यह है कि एक आम व्यक्ति में और एक रचनाकार में जो मूलभूत अंतर होता है वो संवेदना का अंतर होता है। विपुल श्रीवास्तव मनुष्य होने के साथ साथ एक संवेदना पूर्ण उनके अंदर एक व्यक्तित्व भी है। उस संवेदना पूर्ण व्यक्तित्व ने जो पिछले लगभग 2-3 वर्षों से हम लोग लगातार जिन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिन विषम परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, सभी प्रकार की हालात चुनौतीपूर्ण से भी ज़्यादा खतरनाक स्थितियों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात में भी उन्होंने अपने भीतर के संवेदनशील रचनाकार को जीवित रखा और उस संवेदनशील रचनाकार ने उनकी सारी की सारी विकृतियों को, उनके आसपास की बिखरी हुई सारी की सारी विकृतियों को उन्होंने उन विकृतियों में से उन्होंने खराब चीजें, जो बेकार जो हिस्सा था उसे उन्होंने अलग किया, उसे निकाला और उसके बाद में उन्होंने उसमें से रचनाएं निकाली, कविताएं निकाली। और निश्चित रूप से हम सभी जानते ही हैं कि कविता मनुष्य होने की पहली शर्त है। सर जैन साहब, धूमिल की बात यहाँ पर मुझे ध्यान आती है कि धूमिल ने कहा, धूमिल कहते थे कि एक सच्ची कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। धूमिल का कथन है, धूमिल बड़े कवि हुए, बहुत बड़े कवि हुए, उनका कथन है कि एक सच्ची कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होगी। हमें जब सार्थक वक्तव्य कब दे पाएंगे? जब हम किसी चीज को ग्रहण कर पाएंगे। हम यदि ग्रहण करेंगे तो ही हम सार्थक वक्तव्य दे पाएंगे। तो वो सार्थक वक्तव्य विपुल जी की कविताओं में दिखता है। मित्रों, जिसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहा है, नंदलाल वाजपेयी उसे मध्यकाल कहते थे। भक्ति काल में ऐसी रचनाएं आई जिन रचनाओं में ईश्वर की चिंतन की, ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। और जब हम साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उस काल में रची गई रचनाओं में भक्ति की रचनाएं बहुत सारी मिलती हैं। और जब हम राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमको वही समय सबसे ज्यादा उथल पुथल का समय मिलता है। उसी दौरान में मुगलों के आक्रमण हुए, उसी दौरान में विदेशियों के आक्रमण हुए, उसी दौरान में सारी की सारी चीजें होती रहीं, उसी दौरान में सबसे ज्यादा परेशानियां भी होती रहीं। इसके बावजूद भी उस दौरान जो साहित्य रचा गया था वो साहित्य भक्ति काल, ईश्वर के चिंतन के बारे में, दार्शनिक चिंतन के बारे में, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में रचा गया। ये एक बड़ी विचित्र सी और बड़ी विरोधाभासी सी बात लगती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस विषम परिस्थितियों में से उस समय के रचनाकारों ने सारी की सारी जो विकृतियां थी उन विकृतियों को हटाया और वो विकृतियों को हटाकर जो जीवन का वास्तविक सत्य था उस सत्य को निकाला था। इसीलिए भक्तिकाल में रची हुई जो रचनाएं हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। हम उनको आज भी पढ़ते हैं, रामचरित मानस आज भी प्रासंगिक है। जितनी भी रचनाएं हैं कभी आज भी प्रासंगिक है। एक भी रचनाकार भक्तिकाल का ऐसा नहीं है जिसको कि उस समय तो छोड़िए, आज भी और आज से आने वाले और भी आने वाले भविष्य में भी जिसको कभी नकारा जा सके, क्योंकि उन रचनाकारों ने अपने अनुभवों को जीवंत किया था। विपुल श्रीवास्तव ने और विपुल श्रीवास्तव जैसे और भी जो रचनाकार हैं वो निरंतर जो लिख रहे हैं वे यही कार्य कर रहे हैं। मित्रों, कविता की पुस्तक के रूप में कविता का प्रकाशन होना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने का मतलब है कि हमारे भीतर अभी पढ़ने की प्रवृत्ति बची हुई है, तभी तो पुस्तक छप रही है। कविता की पुस्तक छपने का अर्थ है कि हमारे अंदर अभी भी संवेदना बची हुई है, क्योंकि कविता संवेदना से पैदा होती है। संवेदना से ही कविता अपने अर्थ को स्पष्ट कर पाती है। तो कविता की पुस्तक प्रकाशित होना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसके पश्चात कविता की पुस्तक जब आम जनता तक पहुंचती है और जब आम लोग उस कविताओं में अपने अर्थ तलाश कर लेते हैं, तब वो कविता की सार्थकता भी जागृत होती है। विपुल श्रीवास्तव की पहले जब किताब आई थी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली किताब को भी देखने का, और पहली किताब जब प्रकाशन के लिए आ रही थी तब भी उन कविताओं को, रचनाओं को पढ़ने का, उन रचनाओं पर चर्चा करने का, उन पर अपनी बात कहने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो पहली किताब उन्होंने लिखी थी आंसू है मुस्कान। अपने आप में एक विरोधाभासी सा शीर्षक लगता था, लेकिन इस शीर्षक में भी उन्होंने आंसुओं में भी एक मुस्कान का तत्व तलाश कर लिया था। मित्रों, फिर मेरी जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पहुंचे कि हम विकृतियों को छांट दें, खराब जो चीजें हैं उस
बेडौल शैला में से खराब जो फालतू जो चीज़ है उसको हम हटा दें तो हमारे पास सत्व निकलता है। आंसुओं में से उन्होंने खराब सत्व निकाले, तब उन्होंने अंदर मुस्कान पाई। आंसुओं में मुस्कान की तलाश कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आती है। दूसरी पुस्तक आई है जिसका उन्होंने शीर्षक दिया यूं ही हालाहल नहीं किया हमने। हालाहल शब्द पर काफ़ी कई सारे मित्रों से बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले सुनील उत्तरी से भी इसी बारे में बात हो रही थी। मित्रों, हालाहल क्या है? हालाहल साधारण जहर नहीं है। हालाहल ऐसा जहर है जिसका कोई तोड़ नहीं, और हम सभी को मालूम है कि वो हालाहल किसने पिया? शिव ने पिया। तो वो क्यों पिया था? इस प्रश्न का यूं ही, इसमें जो यूं ही शब्द है, ये यूं ही शब्द बताता है कि हमारी सामाजिक प्रतिबद्धताएं क्या हैं, हमारे सामाजिक दायित्व क्या हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी देता है ये यूं ही शब्द। हालांकि साथी जो एक काल के मुख में समा गए इस भयंकर विभीषिका से, इसने हमें मानव समाज को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें हिंदू पौराणिक एक दृष्टांत है, जबकि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जो देवराज इंद्र थे उनको अपने पद का बहुत अहंकार था, और वो अनुशासन का उन्होंने महत्व नहीं समझा, और एक महर्षि थे दुर्वासा जी, उनका अपमान कर दिया था। तो दुर्वासा जी ने पूरे देवताओं को और पूरे सृष्टि को ये श्राप दे दिया था कि पूरी सृष्टि से श्री जो है वो चली जाएगी, पूरी सृष्टि श्री विहीन हो जाएगी। और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो फिर पुनः दुर्वासा जी के पास गए। तो दुर्वासा जी से उन्होंने पूछा कि भाई इसका उपाय क्या हो सकता है? सृष्टि विहीन होने का मतलब है कि आदमी का पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाना, उसकी समृद्धि, उसका वैभव, उसकी शक्ति, सब कुछ चला जाना। तो उन्होंने कहा कि अब इसका एक ही उपाय है कि समुद्र मंथन करना होगा, और समुद्र मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं है, आपको असुरों से भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो जब समुद्र मंथन किया गया तो उस समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल ही निकला था, क्योंकि कालकूट विष था, और जिसके प्रभाव से सृष्टि के सभी जीव जंतु, चराचर प्राणी सब जलने लगे थे, सब मरने लगे थे, और ऐसा लगा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उस स्थिति में सभी देवगण आशुतोष शिव जी के पास गए। तो उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने उस हलाहल विष को का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण किया। तो ये यहाँ पे ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए कि प्रकृति का अगर हम क्षरण करेंगे, उसको हम नुकसान पहुँचाएंगे, तो प्रकृति भी हमको उसका प्रत्युत्तर देगी। अब हमने विज्ञान में पढ़ा भी है, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और ये बिल्कुल सार्वभौम सत्य है कि हमने अगर प्रकृति को क्षरण किया, हमने प्रदूषित किया, नदियों को प्रदूषित किया, पर्यावरण को प्रदूषित किया, उसका परिणाम हमको तूफान, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखना पड़ रहा है। और इन्हीं आपदाओं के लिए हमें अपने पूर्वजों की पुरानी बातें याद आती हैं। वो कहा करते थे कि छुआछूत और इस तरह की समस्याएं, तो हम उनका परिहास करते थे, लेकिन आज हमको ये एहसास हो रहा है कि वो सही कहा करते थे। और आज इन सब चीज़ों का, सफाई का भी विशेष महत्व है, और हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने प्रकृति का जो क्षरण किया है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसको दूर करना होगा हमें, और हमको आत्ममंथन करना होगा। अपने अंदर की बुराइयों को हलाहल समझकर उनको मान करना होगा, और उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रकृति में अगर निकालेंगे तो वो प्रकृति उसका दुष्प्रभाव सामने आएगा। और हम अंदर भी अगर उनको अपने में आत्मसात करेंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उनको शिव की भांति अपने कंठ में ही धारण करना होगा। और ये सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत असंभव सा काम है, लेकिन एक संदेश ही जाता है कि हम जितना भी संभव हो सकता है हम प्रकृति के क्षरण से बचें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचें, और नदियों को प्रदूषित करने से बचें। तभी मानव जाति का अस्तित्व बचा रह सकता है। तभी हमें कोरोना और ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, महामारी, भूकंप, तूफान, इन सब से हमें हमारा बचाव हो सकता है।
ये कविता का मुख्य उद्देश्य है। अब ये कविता का शीर्षक है यूं ही हलाहल नहीं पिया है मैंने, यूं ही हलाहल को नहीं पिया है मैंने, तेरे उर के घावों को सिया है मैंने। यूं ही हलाहल को नहीं पिया है मैंने, तेरे उर के घावों को सिया है मैंने। वैसे तो अनंत से परे मैं असीमित हूँ, फिर भी तेरी आस्थाओं में सीमित हूँ। तेरी आस्था से ही है मेरा किरदार, हलाहल के पान को नीलकंठ अवतार। तेरी आस्था से ही है मेरा किरदार, हलाहल के पान को नीलकंठ अवतार। मेरी जीत में यह हार अंगीकार नहीं, मेरी जीत में यह हार अंगीकार नहीं, तुझमें विष रहते अमृत स्वीकार नहीं। तो जब तुम्हें बुराई रहेगी तो मैं उस अमृत नहीं पी सकता, और तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसका मुझे हलाहल के रूप में पान करना पड़ेगा, उसको मुझे इस प्रकृति से मिटाना पड़ेगा। तो मेरी जीत में यह हार अंगीकार नहीं, तुझमें विष रहते अमृत स्वीकार नहीं। तेरी आस्था के निमित्त आता रहूँगा, विष पान कर धरती को बचाता रहूँगा। तेरी आस्था के निमित्त आता रहूँगा, विष पान कर धरती को बचाता रहूँगा। एक इसमें एक छोटा सा एक है कि आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा, विष को पीने नीलकंठ सा तपना होगा, उर लक्षण को गरल कंठ में धरना होगा। हमें यह शाश्वत सत्य समझना ही होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। जटिल मानव जीवन की इस महाभारत में स्वयं पार्थ बनकर ही उतरना होगा। ही में अपने सारथी श्री कृष्ण बसाकर निष्काम भाव से कर्म करना ही होगा। हमें यह शाश्वत सत्य समझना ही होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। इस कोरोना महामारी से हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग रहा है वो मजदूर वर्ग रहा है। ये कविता का जो शीर्षक है यूं ही हलाहल नहीं पिया है मैंने, ये इस पुस्तक की पहली ही कविता है। और जिसके बाद आत्ममंथन तो हमें करना होगा। ये जो है आत्ममंथन तो हमें करना होगा, ये 54वें क्रमांक की कविता है, पृष्ठ क्रमांक 95 पे। और एक कविता पर्यावरण संरक्षण पे है जो कि 35वें क्रमांक की कविता है, ये 72 पृष्ठ पर है। और प्रकृति का अंतर्नाद ये कविता जो है पृष्ठ क्रमांक 67 पे है, और ये 31वें क्रमांक की कविता है। हमारे जीवन रक्षक स्वास्थ्य प्रहरी जिनका योगदान रहा है कोरोना से लड़ने में, उस पर उनके ऊपर एक कविता जो है वो क्रमांक 15 की कविता है, पृष्ठ 47 पर है।
एक इसमें दूसरे क्रमांक की कविता है जिसका शीर्षक है क्षमा याचना। तो ये प्रकृति से हमारी क्षमा याचना है। क्षमा करो हे प्रकृति, क्षमा करो हे प्रकृति, मत लाओ ये विकृति। तेरे रक्त वर्ण नेत्र और विकराल स्वरूप, संभाल लो आदि शक्ति अपना कालिका स्वरूप। सौगंध तुझे हे माँ उस रूप विकराल की, सौगंध तुझे हे माँ उस रूप विकराल की। तुझे मनाने आए उस पति महाकाल की। तुम इससे रक्षित करो, इसको तुम भक्षित करो। रक्त भी न बन पाए, न मानवता निगल जाए। पुनः इसका पियो लहू, शरणागत होकर कहूँ, शरणागत होकर कहूँ। एक कविता है जय हो, जिसमें अब कोरोना के प्रति अपना अंतर्द्वंद है और इस महामारी के प्रति हमारी विजय का गान करते हुए ये कविता रचित की गई है। इसका शीर्षक है जय हो। ऐ जिंदगी खुद से तू क्यों अनजान है, ऐ जिंदगी खुद से तू क्यों अनजान है। निरंतरता ही तेरी खास पहचान है। तू चलती रहती है क्योंकि जिंदगी है। तेरा कर्मपथ ही खुदा की बंदगी है। एक सरिता के समान ही बहते रहना, एक सविता के समान ही बढ़ते रहना। रवि रश्मियों को सदा करना निर्देशित, हर जीवन पथ को तू करना आलोकित। थमने न देना कभी इस काल चक्र को, तू बस संजीवनी बनकर बहते रहना। माना कोरोना बड़ी महामारी है, माना कोरोना बड़ी महामारी है, पर तू भी तो अंतिम आस हमारी है। इतिहास को तू कभी न टूटने देना, महामारी को तू कभी न टिकने देना। तू कभी भी कोरोना से वफा न करना, इस जीवन से तू कभी भी दगा न करना। विश्वास है कि कोरोना की हार होगी, तेरी ही चहुओर जय जयकार होगी, तेरी ही चहुओर जय जयकार होगी। संचालक श्री अभिषेक वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद विपुल भाई, जोरदार तालियां। विपुल भाई के रचना पाठ का क्रम हम जारी रखेंगे थोड़ी देर के पश्चात, क्योंकि हमारे बीच में गणमान्य अतिथि मौजूद हैं और हम सब बेकरार हैं उनके वक्तव्य को सुनने के लिए। तो मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करना चाहता हूं अपने समीक्षा वक्तव्य हेतु श्री गोकुल सोनी जी को, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अपनी बात पूरी दमदारी से कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। जोरदार तालियां श्री गोकुल सोनी जी। मन का कलुष, मन का कलुष सघनतम भर ले, वसुंधरा को पुण्य ज्ञान से पूरित कर दे। जिनका नाम लीन करता है दिव्य ज्योति में ज्ञान को, आज नमन शत शत वंदन उन देवी माँ की शान को। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मंच पर जो हमारा आभा मंडल विराजमान है, हमारे मनोज डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुलसी साहित्य अकादमी के। आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, लगभग 225 इकाइयाँ पूरे देश में तुलसी साहित्य अकादमी की हैं और आप इसके राष्ट्रीय हैं। मुख्य अतिथि आदरणीय सत्यानंद राजहंस जी, मैं यही कहूँगा कि जिसको सत्य का आनंद मिल जाए उसको जीवन में और किसी चीज़ की तलाश नहीं होती। और दूसरा शब्द तो ऐसा है जो मैं भले आज ये मिले हैं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, राजहंस। आपने भी सुना होगा, आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। जब जब किसी शादी का कार्ड मिलता होगा तो उसमें लिखा रहता था, भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रिय वर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। तो ये राजहंस तो इतना प्यारा शब्द है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और पवन जी, जहाँ आनंद विराजमान हो, जहाँ सत्य का आनंद हो और पवन का वेग हो, तो ये खुशबू दूर दूर तक फैलती है निश्चित है। तो फिर ये मान के चलिए वहाँ आनंद ही आनंद है और इसी आनंद की तलाश में हम सब जी रहे हैं और यही ज़िंदगी का सच्चा अर्थ होना चाहिए। समीक्षा के पहले मैं एक बात और अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए
मेरे अनुसार जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आनंद लो और आनंद दो, परंतु उसमें परंतु है। पहला, नंबर 1, आपका आनंद दूसरे के आनंद में बाधा ना बने। ऐसा आनंद मत लीजिए कि दूसरे का मजाक उड़ा के आप आनंदित हो रहे हैं। तो आनंद लो, आनंद दो, पर आपका आनंद दूसरे के आनंद में बाधा ना बने। दूसरी बात, आज का आनंद कल के आनंद का सत्यानाश ना कर दे। आज आपने कुछ नशा लिखा, बड़े आनंदित हो गए और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। बस ये 3 वाक्यों में जिंदगी को आप रख कर देखिए, निश्चित है आप जिंदगी का अर्थ पा जाएंगे। आनंद लो, आनंद दो, पर आपका आनंद दूसरे के आनंद का सत्यानाश ना कर दे और आज का आनंद कल के आनंद का सत्यानाश ना कर दे। और आदरणीय पवन जैन जी, विपुल विप्लव जी जो आज के उत्सव मूर्ति हैं, अभी हमारे भाई महेश सक्सेना जी यहाँ विराजमान हैं, साहित्य शोध केंद्र के अध्यक्ष। ऐसे ऐसे सुधीर बड़े बड़े विद्वानों को पाकर निश्चित है हम प्रोत्साहित होते हैं। और आनंद कृष्ण जी हैं, अपने ये महेश सक्सेना जी के साथ बहुत अच्छे बड़े साहित्यकार हैं, विवेक रंजन जी वो भी विराजमान हैं, दीवान जी हैं, विश्वनाथ शर्मा, बहुत सारे हमारे यहाँ मतलब अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं। और निश्चित है कि जब सदन अच्छे साहित्यकारों से भरा हुआ हो तो निश्चित है कार्यक्रम सार्थक हो जाता है। दूसरी बात क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य ने साहित्य ने मनुष्य को अधिक सभ्य और सुसंस्कृत बनाकर इस दुनिया को जीने के योग्य बनाया है। ये साहित्य का उद्देश्य है। और जो अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहते हुए, निश्चित है नौकरी तो नौकरी ही होती है, और अगर साहित्य सृजन का कार्य करते हैं वे व्यक्ति निश्चित ही प्रणम्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। बहुत बड़ा काम है अपने पारिवारिक दायित्व को निर्वाह करते हुए, अपनी नौकरी के दायित्व का निर्वहन करते हुए कविता लिखना। सच मानिए, कविता को समय निकालना, साहित्य को समय निकालना बहुत बड़ा काम है। और जब वो साहित्य रचता है, ये बात की बात है वो कैसा है, क्या लिखता है, उपन्यास लिखता है, कविता लिखता है, अच्छा है, ये सब बात की बात है। साहित्य सृजन करता है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं पुस्तक पर से अपनी बात अपनी प्रतिक्रिया शुरू करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समीक्षक का दायित्व बड़ा टेढ़ा दायित्व होता है। हमें अगर पुस्तक की सभी का गुण दोष का विवेचन करना होता है, बस हमारा मानना इतना है कि हम हल्के संकेत में अपनी बात कहते हैं। और कारण क्या है कि एक साहित्यकार, हम भी कोई साहित्य रचें, दुनिया में कोई भी चीज़ एकदम 100% सही नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, और ये सभी के साथ होता है। और समीक्षा करवाई इसलिए जाती है कि हम आगे उन चीज़ों का ध्यान रखकर हम और अच्छा सृजन कर सकें। ये इनकी जो आलोच्य पुस्तक जिसके बारे में हम आज बात करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, यूँ ही हलाहल नहीं पिया है मैंने, तो मेरे ख्याल से ये हालाहल ना होकर हलाहल होना चाहिए। पहली बात तो यही है ना, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ जाती है, फिर याद आ जाती है कि एक महान फिलासफर एक पेड़ के नीचे खड़े थे और उन्हें बिल्कुल वो फिलासफी में कुछ ऐसी बात याद आ गई। दूर दार्शनिक थे, बोले अय मेरे प्यारे आम के पेड़, तू अगर बोलता होता तो क्या कहता। तो आम का पेड़ तो कुछ नहीं बोला। बगल में एक आदमी जा रहा था, बोले भाई साहब अगर वो बोलता होता तो सबसे पहले तो यही कहता कि मैं आम का नहीं अमरूद का पेड़ हूँ। तो ऐसे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये हालाहल नहीं, हलाहल होना चाहिए। हाला शब्द जो मधुशाला है उसमें हाला शराब को कहा गया है, और इनकी जो पूरी कविताओं का तेवर है वो विष जो महाशिव ने पिया था, जिसको हलाहल बोलते हैं। तो अब जैसा भी हो, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है मैंने, पर एकदम ध्यान आकर्षित तो करती ही है। और ये पुस्तक का शीर्षक है, पुस्तक का शीर्षक बिल्डिंग का फ्रंट होता है, और फ्रंट में अगर कुछ हो तो एकदम ध्यान रहता है, इसलिए मैंने ये चर्चा की। अब हम पुस्तक की चर्चा आरंभ करते हैं। मन यदि समुद्र है तो विचार लहरें, मन यदि समुद्र है तो विचार लहरें। जैसे लहरें समुद्र की पहचान होती है, ऐसे ही विचारों की गहनता, तीव्रता, दिशा और दशा बताते हैं कि एक व्यक्ति का अनुभव संसार कितना विस्तृत है। श्री विप्लव जी अपने लेखन में
दिल की सुनते हैं। श्री विप्लव जी अपने लेखन में दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। इसलिए सहज मानवीय करुणा का तत्व उनकी कविताओं में निहित होता है। उनकी भाषा हृदय के आवेगों की भाषा है, मानवीयता और करुणा की भाषा है। प्रस्तुत कविता संग्रह उनकी दूसरी कृति है। पढ़कर प्रतीत होता है जैसे लहरें तटबंध की परवाह नहीं करती और यायावर से किसी भी ओर चल देती हैं, ऐसा ही कुछ भाव इनकी कविताओं में दृष्टिगोचर रहता है। संग्रह में कुल जमा 72 कविताएं हैं। वैसे पूरे संग्रह का सार तत्व तो कवि ने स्वयं अपनी भूमिका में ही दे दिया है। किस कविता की क्या विशेषता है और प्रमुख कविताओं के अंश उन्होंने स्वयं अपनी प्रस्तावना में ही दे दिए हैं। सामान्य तौर पर यह नहीं होता है, पर उन्होंने प्रस्तावना काफी विस्तृत करके पूरा परिचय दे दिया है। अच्छी बात है, जिससे पाठक की जिज्ञासा तो उसको पढ़कर ही पूर्ण हो जाती है। संग्रह की 72 कविताओं में से लगभग 25 कविताएं जीवन मूल्य और जीवन दर्शन पर हैं, 18 कविताएं धार्मिक एवं आध्यात्मिक हैं, 11 कविताएं कोरोना पर है, 5 कविताएं प्रकृति पर, शेष कविताएं मजदूरों की व्यथा, देशभक्ति, नारी सशक्तिकरण एवं अन्य विविध विषयों पर हैं। इस तरह पुस्तक को बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता कहें तो अतिशयोक्ति मानो। कविता क्षमा याचना में माँ काली को महाकाल की शपथ देते हुए विप्लव जी रक्तबीज राक्षस जैसे कोरोना को भक्षण कर लेने की प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से रक्षार्थ हस्त प्रक्षालन का और मांसाहार त्यागने का वे बड़ा सार्थक संदेश देते हैं। कविता कोरोना वायरस से रक्षार्थ आह्वान कविता है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि संकट में सदैव उसे ईश्वर की याद आती है। ऐसा ही मनोविज्ञान देखने को मिलता है विप्लव जी की कई कविताओं में, जिसमें वे मानवता के कल्याण हेतु महाकाली, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान जी सभी भगवानों से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस कोरोना नाम की महामारी को समाप्त कर दो। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की स्वीकारोक्ति और पश्चाताप भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इन कविताओं में ऐसी महामारी के समय वे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य प्रहरियों की देवताओं से तुलना करते हैं और कहते हैं स्वास्थ्य प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। वे एक प्रश्न भी उठाते हैं, विषाणु प्रकोप से तू हाथ मल रहा है, विषाणु प्रकोप से तू हाथ मल रहा है, बताओ माना आज तू कैसे सफल रहा है। पूरे मानव की सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। शीर्षक कविता यूं ही नहीं हलाहल पिया है मैंने मैं। कवि नीलकंठ शिव मनुष्य से कहते हैं तुझ में विष रहते अमृत स्वीकार नहीं, तेरी आस्था के निमित्त आता रहूंगा, विस्पान कर धरती को बचाता रहूंगा, तेरे उर के घाव को सिया है मैंने, यूं ही नहीं हलाहल पिया है मैंने। कविताओं में चाहे नैतिक मूल्यों के संरक्षण की बात हो या देवों से प्रार्थना, अंत में कोरोना जरूर बार बार बीच में आया है, जो बताता है कि संभवतः कवि ने कोरोना त्रासदी को आतंक की हद तक सहा है। उसके अवचेतन में उस त्रासदी का सघन चित्र अंकित हो गया है जो कविताओं में परिलक्षित होता है। वे कहते हैं यह समय जटिल और प्रचंड है, प्रभु महाकाल का दंड है, ये जटिल वायरस दंड है, विकल मानवता भी खंड खंड है। कविता आइए थोड़े रूहानी हो जाए में रूहानी संदेश कम, नैतिकता का संदेश अधिक देखने में आता है। अपनी ईश्वर पर प्रबल आस्था के बारे में कवि स्पष्ट कहते हैं कि ये आस्थाएं ना तो वाद करती हैं, ना ही कोई अवांछित विवाद करती हैं, ये तो ईश्वर से सीधा संवाद करती हैं। अच्छी पंक्ति है। मजदूरों के कष्ट को गहराई से महसूसते हुए उनके प्रति अपनी संवेदना को जाहिर करते हुए वे लिखते हैं एक इमारत की नींव भी मैं ही बनाता हूँ, एक इमारत की नींव भी मैं ही बनाता हूँ, पर नींव समझकर मैं ही कुचला जाता हूँ। स्वश्रम से सारी दुनिया बदल पाया हूँ, पर अपनी ही दुनिया कहाँ बदल पाया। ये मजदूर की पीड़ा है। आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। संग्रह की सशक्त कविता है जिसमें बेहद जटिल हो चुके मानव जीवन के संघर्ष में हमें स्वयं पार्थ बनकर उतरने की और समुद्र मंथन की तरह ही
आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए वे लिखते हैं, ज्ञानेंद्रियों की एक बहुत सशक्त डोर से मन मंदिराचल को हमें मथना ही होगा, विष पीने को नीलकंठ सा तपना ही होगा, उरलक्षण को गरल कंठ में धरना ही होगा, आत्ममंथन तो हमें करना ही होगा। जय श्री राम कविता में श्री राम की स्तुति में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम तू है, शील में सर्वोत्तम तू है, पार ब्रह्म परमेश्वर तू है, भक्तों का जगदीश्वर तू है, तेरा पौरुष तेरी क्षमता, तेरी और न कोई क्षमता। आगत कल सभी आशाओं और आकांक्षाओं का क्षितिज होता है। मनुष्य का जो आगत कल होता है उसकी आशाओं और आकांक्षाओं का क्षितिज होता है। उसके लिए सुंदर शब्द दिए है कवि ने, पानी हो गंगाजल हो या फिर नेत्र सजल हो, उसको संभाल रखना जो आने वाला कल हो। प्रकृति का करना, प्रकृति के इशारे, पर्यावरण संरक्षण जैसी कविताएं कवि के प्रकृति प्रेम की परिचायक हैं और पर्यावरण को बचाए रखने का आह्वान करती हैं। ऐसे जागरूकता और सार्थक संदेशप्रद लेखन की आवश्यकता भी है। एक साहित्यकार का नैतिक दायित्व भी है जिस पर श्रीवास्तव जी खरे उतरे हैं। विप्लव जी भूख की तुलना कोरोना वायरस से करते हैं। जो एक भूख है, जो इंसान का शाश्वत सत्य है, उसकी कोरोना वायरस से तुलना करते हुए लिखते हैं, लोग कहते हैं कोरोना निदानार्थ उनकी पूरी तैयारी है, पर वह भूल जाते हैं कि भूख तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। संक्षेप में कहा जाए तो कोरोना त्रासदी, ईश्वर भक्ति और जीवन संघर्ष की प्रेरणा देने वाली कविताएं काव्य संग्रह का मूल स्वर हैं। ऐसा करके कवि ने सकारात्मक लेखन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तथापि संग्रह में कोई भी कविता कहीं भी आ गई है, यह मिश्रण संग्रह की गंभीरता को कम करता है। यदि कविताओं में भक्ति खंड, कोरोना खंड, जीवन दर्शन का नाम देकर अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता तो संग्रह और भी खूबसूरत व्यवस्थित होता। यदि काव्यगत शिल्प को दरकिनार कर दिया जाए तो संग्रह पठनीय है, रोचक है और पाठकों के भावों को उद्वेलित करने वाला है। कविताओं की भाषा अलंकार मुक्त, तुकबंदी युक्त, एकदम सहज, सरल और प्रवाहमान है। जीवन की कविता जैसी एकाध मुक्त शब्द कविता भी संग्रह में शामिल है। श्री विपुल श्रीवास्तव जी विप्लव की गहन संवेदनात्मक अनुभूतियों का दस्तावेज है यह कविता संग्रह। आशा है उनकी लेखनी सतत प्रवाहमान रहेगी और वे ऐसे ही समाज उपयोगी साहित्य का सृजन करते रहेंगे। श्री विप्लव जी को उन्नत लेखकीय भविष्य हेतु मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुत धन्यवाद श्री गोकुल सोनी जी। अब वक्तव्य की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए श्री पवन कुमार जैन साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपने शब्दों से हम सभी को अनुभव करें। आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है सर। स्वागत है। आज इस बहुत ही पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी, सबसे पहले तो विपुल जी की गाड़ी को प्रणाम करता हूँ। आप तो इधर आए कि वो आज हमारे बीच हैं और अपने योग्य पुत्र को जो कवि हो गया है इसको आशीर्वाद करें। बहुत अच्छा लगा और उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग इस कविता संग्रह के लोकार्पण के लिए यहाँ उपस्थित हैं।
मैं सत्यानंद जी को, आदरणीय मोहन तिवारी जी को, गोपाल सिंह जी को, उनके पिताजी को नमस्कार सबको करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। प्रस्तावना यूँ है कि विपुल ये, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके अगले दिन ही विपुल ये किताब लेके मेरे पास आए, बोले सर इसका अपन को लोकार्पण करना है। तो मैंने उनसे कहा कि हमसे लोकार्पण करा के क्या होगा। लोकार्पण जो है किसी ऐसे साहित्यकार से कराइए जो सुनाम धन्य हो। तो आज वैसे सुनाम धन्य मोहन तिवारी जी हमारे बीच हैं। और जैसा आप सब लोगों ने बताया, मुझे तो कभी परिचय नहीं हुआ उनसे, कि तुलसी साहित्य अकादमी के वो अध्यक्ष हैं। और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। काम उनका जो भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तुलसी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होना बड़े सम्मान की बात है इस युग में। और इस युग कहते मैं जो बात कह रहा हूँ शायद आप तक बात पहुँचेगी, मैं उसके विवरण भी नहीं देना चाहता, आप समझ जाएंगे। तो मोहन तिवारी जी को यहाँ पाकर हम सब प्रसन्न हैं। हमारे बीच में हरिशरण सक्सेना जी हैं, मुझे उनको देखने की उम्मीद नहीं थी। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। बहुत अच्छा लगा। कल ही मैं उनकी एक लीगल ओपिनियन देख रहा था ऑफिस में, मेरे घर में आई थी, तो मैंने कल याद किया, मैंने कहा नहीं कहाँ गए हो गए, इससे मिलना। हमारे जो समीक्षक महोदय गोपाल सोनी जी, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और मैं किताब देखते देखते, हालांकि ये किताब मेरे पास पहले दिखाई जा चुकी थी, उस समय मैंने क्लिक नहीं किया। और मैं सोच रहा था कि यार ये तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कैसे कहूँ। ये काम आपने कर दिया था एक मेरे बच्चे, क्योंकि मैं बोलने से रोक नहीं पाता। और एक अच्छे कवि को हम प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए डिस्करेज तो नहीं कर सकते। और आपने अपना काम बखूबी निभाया, उसके लिए और आपकी बोल्डनेस के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। दैट्स सो नाइस। बहुत विनम्रता से आपने अपनी बात रखी है। और निश्चित तौर पे मैं ये बात समझता हूँ कि लिखा तो हलाहल ही गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक और सब जगह हुई है, केवल एक जगह नहीं हुई है। तो इसको कैसे सुधारा जाएगा भगवान जाने। पर ये इस कवर पेज के साथ थोड़ा अच्छा नहीं होगा। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा, आनंद कृष्ण जी कुछ प्रकाश डालेंगे। सर ये बात प्रकाश डालने के लिए कहा है, तो ये नहीं, मैंने जैसा कि सूचित किया था कि ये पुस्तक प्रकाशन के लिए जाने के पहले इसे देखने का मुझे सौभाग्य मिला था। और उसमें कुछ जो जहाँ पर भी जैसे कुछ गलतियाँ थी तो मुझे समझ में आ रहा था, उनको मैंने ठीक किया था। तो इसमें हलाहल लिखा था, हाँ छोटा लिखा हुआ था, हलाहल लिखा था। वास्तविक सही शब्द जो है सर वो हलाहल ही है, सही शब्द हलाहल है। ये शब्द इस्तेमाल हुआ है सर मधुशाला में भी इस्तेमाल हुआ है। मुझे अभी तुरंत में वो रुबाई याद नहीं आ रही है, लेकिन मधुशाला में ये कई जगहों पर हलाहल ही इस्तेमाल हुआ है। तो सही शब्द हलाहल ही इस्तेमाल। स्पष्टीकरण के लिए शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आदरणीय गोपाल सोनी जी संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे तो आगे प्रकाश डालेंगे। अब थोड़ी सी बात कविता की कर ली जाए। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि रसखान से किसी ने पूछा कि आप तो बहुत अद्भुत कविता लिखते हैं और खूब सारा लिखते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आगे के सुकवि सराहिए तो कविता ही है, नहीं तो राधा कन्हई के सुमिरन को बहाना है। तो कवि जब कविता लिखता है तो मुझे राधा कन्हई, सब लोग अलग अलग आराध्यों को सुमिरन करते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि वो स्वयं को सुमिरन करता है।
वो जो हम निरंतर विस्मरण किए हुए हैं वो स्वयं को विस्मरण किए हुए हैं। हमें अपना ही होश नहीं होता है, बाकी सब का होश होता है, बाकी सब हमें, सब तरफ हमारा दिमाग होता है, केवल अपने पे होश नहीं होता। जब आपका होश, आवाज ठीक आ रही है ना? पकड़ के मुझे बोलने की आदत नहीं है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। जब आपका होश अपने ऊपर आता है तो सुमिरन है, राधा राम 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 राम, नमः शिवाय नमः शिवाय, अल्लाहु अकबर, बैठे भाई साहब। तो जपने से सुमिरन नहीं हो रहा है, तो मुंह से बोले चले जा रहे हो, कुछ अनर्गल बोलते हो, कुछ अच्छा बोलते हो, कुछ प्रेम गीत कहते हो, कुछ चिल्ला चौट में जाते हो, कुछ गाली बकते हो, सब वैसे ही बोलना है जैसे राम राम बोलेगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं साम्य कर रहा हूँ, वो बोलने के अपने फायदे हैं, उसकी चर्चा अलग है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आप बाहर हैं, बाहर मतलब अपने से बाहर, बहुत ही स्पिरिचुअल बात है। और जैसा अभी आनंद कह रहा था कि धूमिल के हवाले से कि अच्छी कविता सार्थक वक्तव्य होती है, वो वक्तव्य मैं भी दूंगा कि जब आप स्वयं पर लौटते हैं, अपने आप का अवलोकन करते हैं, अपने भीतर, आपके भीतर चर्निंग होती है। हिंदी में मंथन बहुत गूढ़ शब्द है, जो सामान्यतः हम समुद्र मंथन से उसको जोड़ देते हैं। तो हमारे भीतर निरंतर एक चर्निंग, एक समुद्र मंथन चलता रहता है। जब हम उस मंथन के साक्षी बनते हैं, साक्षी बनते हैं, सामान्यतः क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं में, अपने इमोशंस में, अपने सुख दुख के भाव में डूब जाते हैं, साक्षी नहीं रह पाते, हम उसको पढ़ ही नहीं पाते, हम उसको देख ही नहीं पाते, लिखेंगे क्या। तो पहला चरण जो है ना, वो ये है कि आप अपने स्वयं के साक्षी बने। और ये साक्षी होना मनुष्य का पहला लक्षण है। और जैसे जैसे मैं साक्षित्व को इस तरह से परिभाषित करता हूं, थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है, आई होप एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड, कि सबसे पहले आप अपने वातावरण के साक्षी होते हैं, फिर अपनी देह के साक्षी होते हैं, फिर अपने मन के साक्षी होते हैं, और फिर जाकर अपनी आत्मा के भी साक्षी होते हैं। वो जो आत्मा का भी साक्षी है, साक्ष्यहम सर्वदा नित्यम चिन्मात्रो अहम न संशय। आत्मा हम सर्वभूतानां विभु साक्षी न संशय। वो जो साक्षी भीतर जगता है, तो आप सभी भूतों में अपने आप को पाते हैं। ये जो सर्वभूत में है, आत्मा हम सर्वभूतानां, ये जो वहां है, उस में स्थित होना मनुष्य से ऋषि होने की यात्रा है। और मैं आपसे कहूं, कविता पशु से मनुष्य और मनुष्य से ऋषि होने की यात्रा है। ये कोई केवल ये नहीं है कि हमने अपनी बातें, अपना मन अपना लिख के रख दिया। एक निरंतर यात्रा है जो हमें अपने निरंतर साक्षी की ओर ले जाती है। और जब आप आत्मा तक के साक्षी हो जाते हैं, तब आप आत्मा हम सर्वभूतानां हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कवि साधारण मनुष्य नहीं है, उसमें साहस है अपने आप को देखने का, अपने आप के अवलोकन करने का। और ये साहस किसी किसी में पैदा होता है, हर किसी, हम सब अनुभूत करते हैं, हम सब उसी जीवन को जी रहे हैं। कभी कोई अनोखा आदमी नहीं है, अनोखा प्लैनेट नहीं है, यही प्लैनेट है, यही दुनिया है, यही सारा जगत है। वो जी रहा है, वही जी रहा है जो हम जी रहे हैं, लेकिन वो उसका अवलोकन करता है, उसका साक्षी होता है। और साक्षी होता है तो लिखता है, कहता है, कहने की सामर्थ्य है। तो साक्षी होने के साथ साथ उसके भीतर भाषा की सामर्थ्य भी है। ये विशेष गुण है। पहला तो साक्षी होना जरूरी है,
दूसरा, भाषा की सामर्थ्य होना जरूरी है। अब हमारे गोकुल सोनी जी कह रहे थे कि कला पक्ष को छोड़ दिया जाए, अलंकार मुक्त शब्द उन्होंने कहा, मैंने बड़े ध्यान से सुना, अद्भुत है भाई, आपको तो तारीफ करूंगा। अलंकार मुक्त, तो कवि के पास कौन सा अलंकार है? ढूंढो लो तो अलग बात है, हमें जो कहना सुन। कबीरा खड़ा बाजार में, हाथ में सोटा लिए, जो पकड़ गया दे दिया, तो सड़क से। कला का क्या रोल है? कला का कोई रोल नहीं। अगर भाव अपने वेग से उमड़ के आता है तो छाती फाड़ के निकलता है, और वो जो छाती फाड़ के निकलेगा उसमें कला कहाँ ढूंढिएगा? भाव ही ढूंढिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भाव पक्ष सबल है, कला तो फॉलो करेगी, अपने आप आएगी, जाएगी कहाँ? इसीलिए मैंने तटबंध तोड़ती लहरों से तुलना की। गोकुल सोनी जी ने अच्छी बात कही, मैं 2-3 चीजें बात कर रहा था। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि विपुल जी ने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं, और एक चीज़ जरूर है जो आपने अपनी समालोचना में कहा, हम बचपन से सुनते रहे, वियोगी होगा पहला कभी यहाँ से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता जाए, तो वो वियोग नहीं लिखा, क्या बात है? उसके बगैर तो कैसे बन गए यार? तो आश्चर्य बढ़ गया, छुपा के रखा है। तो वियोग के बगैर श्रृंगार भी नहीं लिखा जाता, वियोग के बगैर विप्रलंबन भी नहीं लिखा जाता, और वियोग के बगैर आप साक्षी भी नहीं होते। जरूरी है, और वो होगा। नहीं लिखा गया वो और बात है, शायद घर में डरते होंगे कोई पकड़ न ले। तो ये कविता की बात है। और मैं आपसे कहूँ कि जो मैंने अभी बात कही कि कविता, एक कवि मनुष्य से ऋषि होने की यात्रा है, तो वो सभी लोग उस यात्रा पे नहीं निकल पाते हैं। जो निकलते हैं वो भाग्यशाली हैं, वो बिरले हैं। ऐसे लोगों को प्रणाम है, साधुवाद है। विपुल जी को बहुत बहुत हमारे इस काव्य संग्रह के लोकार्पण के लिए शुभकामनाएं हैं। मंच को बहुत बहुत धन्यवाद है कि सब लोगों ने आके उनको आशीर्वाद दिया, और विशेष धन्यवाद उनके पिताजी को है, आप यहाँ पधारे, हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ कि मैंने तो कोई बात नहीं कही होगी, आज मैं थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड सा हूँ, ऐसे खड़ा हो गया। कल मैं बाहर गया हुआ था, सुबह सुबह लौट के आया, दिन भर ऑफिस में रहा, तो मन भी नहीं बना पाया कि क्या चर्चा करनी है, आगे कभी करेंगे। जो स्पॉन्टेनियस जो मेरे मन में आया वो मैंने बात कही, आपने इतने प्रेम से सुना, ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जैन सर। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम का मख्ता बाकी रह गया है। 2 ऐसे मिसरे जो गज़ल को मुकम्मल करते हैं, तो इस कार्यक्रम का मख्ता बाकी रह गया है, CGM साहब और डॉक्टर साहब। तो मुझे पता है सभी लोग बेकरार हैं सुनने के लिए दोनों महानुभावों को, तो बिना किसी भूमिका के मैं आदरणीय CGM सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीष वचन हम सबको दें। जोरदार तालियां दीजिए सत्यानंद की राह। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन तिवारी जी, आज की जो सभा है ये कवि विपुल श्रीवास्तव जी का कविता संग्रह का है। तो विपुल श्रीवास्तव जी, उनके श्रद्धेय पिताजी, हमारे मित्र पवन जैन जी, जिनका परिचय हम लोग PGM जानते थे, लेकिन यहाँ वरिष्ठ कवि एवं चिंतक के रूप में आज उनको हम लोगों ने सुना है। बहुत अच्छा उन्होंने विचार भी दिए। गोकुल सोनी जी, अभिषेक वर्मा जी, आनंद कृष्ण जी एवं यहाँ उपस्थित सारे साथियों, आज मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मैं विपुल श्रीवास्तव जी को ऑफिस में एक ऑफिसर AGM
ऑपरेशन के तौर पे जानता था। वो अपने कार्य में काफ़ी दक्ष हैं। मेरे पास ज़्यादा फाइलें जो आती हैं CFA की, वो मैं देखता हूँ ऑपरेशन से आती है, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस जाना हो, फील्ड में जाना हो, वो इन्हीं के द्वारा वो चीज़ें भेजी जाती हैं। और उसमें मैं देखता हूँ विपुल श्रीवास्तव जी AGM ऑपरेशन, उनके सिग्नेचर से जाती हैं चिट्ठियाँ। साथ में विभाग में नोफन की ET का काम को भी बहुत ही सुचारू ढंग से करते हैं। मैं इनको बेहद दक्ष अधिकारी के रूप में जानता हूँ, लेकिन मुझे पता लगा कि ये इतने अच्छे कवि भी हैं और इनका दूसरा कविता संग्रह आज विमोचन हो रहा है। ये BSNL लड़की सर्किल के लिए बहुत ही गौरवशाली और खुशनुमा दिन है कि इनके किताब का आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। और इन्होंने पहले भी इनकी जो कविता संग्रह थी आंसू में मुस्कान के बारे में जो पता लगा कि वो भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। और मैंने इनके कविता के संग्रह के कुछ अंश पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने देखा उसमें इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और आनंद कृष्ण जी ने अपने जो परिचय था उसमें बताया कि किस किताब के डिटेल के बारे में कि इस तरीके से इसमें चयन किया गया कविता संग्रह पर, कितने अच्छे से लिखा गया है। गोकुल सोनी जी ने अपने जो समीक्षा में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई इस किताब के बारे में कि कितनी अच्छी तरह से भावनाओं का उद्गार का संगम है इनका कविता संग्रह। तो मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ विपुल श्रीवास्तव जी को, और मंगल कामनाएं करता हूँ कि ये और भी कविता संग्रह करें और भी यश करें BSNL का। और समस्त BSNL परिवार आज उन्हें बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है, मंगल कामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। लफ्ज़ों के जाम हैं, रंगीनियाँ भी हैं, ज़रा तुम महफिलें देखो अदीबों की। तो अदीबों की महफिल अपने चरम तक पहुँच रही है और मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुप्रेरित करें। ये आज के गौरवशाली पल इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जब एक सृजनकार के सृजन का उसके शुभ अवसर पर वहाँ पर उपस्थित होते हैं। मैं परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विनोद बिहारी श्रीवास्तव जी को नमन करता हूँ। आपके द्वारा एक नन्हा सा पौधा जो स्थापित किया था, उस पौधे के अधिकारी हमारे जीवन में मैंने 41 वर्ष शासकीय सेवा की है। तमाम पदों पर सरकारें जितनी प्रकार के पद होते हैं मैंने सभी पे नौकरी करी, लेकिन जब भी देखा तो मेरा अधिकारी असंतुष्ट ही रहा। लेकिन आज का ये क्षण जो है इसलिए बड़ा हर्ष का क्षण बन गया कि विपुल जी के अधिकारी आज हम सब को गवाह बना गए। ये समझिए कि इनकी CR इतने सारे लोगों के सामने उजागर हो गई है कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं। सत्य और आनंद को जब मिलाया जाता है, सत्य जहाँ होता है वहाँ आनंद होता है। और फिर बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राजहंस, ये तीनों पे बड़े विस्तार से हमारे सोनी जी ने बात की है, लेकिन एक अच्छे अधिकारी जो इतने लोगों के बीच में अपने सबऑर्डिनेट की तारीफ कर दें, नहीं तो मुंह में दर्द होने लगता, कभी कभी दांतों में दर्द होने लगता है अधीनस्थ की तारीफ करने में, तो उस दिन भूख ना लगे। लेकिन उन्होंने यहाँ हमारे बीच में आकर के अपने प्रिय साथी की एक प्रशंसा भरे 2 शब्द बोले, जिससे खास तौर से तो मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि जब भी मैं कविता लिखता था, जब भी मैं किसी मंच पे कविता पढ़ता था, तो साला काम तो सरकारी करना नहीं चाहता। देखो क्या दहाड़ रहा मंच पे,
अभी आपके बीच में आदरणीय पवन जैन साहब जो वक्तव्य दे रहे थे, उनमें, उन बातों में उनके ज्ञान की गहराई, उनके अनुभव की गहराई आपने स्वयं अध्ययन की है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ कि वो हमारे साथी अधिकारी होकर के कवि के कार्यक्रम में आ जाए। कवि को इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि हम लोग को बहुत भोगी है वेदना है। करीब 45 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है। जब भी कहा कि साहब आज कवि सम्मेलन में लखनऊ जाना है, लखनऊ ही क्यों जाना है? लखनऊ में पढ़ा हूँ, लखनऊ वालों से संबंध है। वो बोले इसीलिए तुम्हें बुलाते हैं, उनको तुम देते होगे कुछ, वो तुम्हें देते होंगे। छुट्टी देने की तो बात, अनुमति की बात तो अलग हो गई, मूड ही खराब हो गया। हमारे समीक्षक परम आदरणीय मेरे बड़े भाई आदरणीय गोकुल सोनी जी ने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है। इतना विस्तार पूर्वक उन्होंने इस पुस्तक के ऊपर कह दिया। सच्चाई ये भी है कि अध्यक्ष के लिए कुछ बचता ही नहीं है। शुरू हो जाते हैं आनंद कृष्ण जी, किताब के बारे में सब कुछ कह दिया। फिर जो थोड़ा मोड़ा बचा लेखक ने ही कह डाला, समीक्षक ने तो बिल्कुल चीड़ फाड़ उधेड़ जितना जो कुछ कर सकते थे। और इनको हम जानते हैं, ऐसा नहीं इन्हीं के इसी किताब पर किसी किताब को खांचा बना हुआ है। इतनी तारीफ करनी है, फिर बाद में लोग बाग ये ना कहें कि कुछ खाना आना का कुछ पार्टी आर्टी ले ली होगी, इस वजह से तारीफ कर दी, तो थोड़ा मोड़ा कंकड़ भी डाल दिए। भाषा है, वैसा है, अलंकार नहीं है, तो अपना एक नैतिक दायित्व का निर्वाह किया है। अब मेरे लिए तो देखो ईमानदार, अब शेख जी के संचालन के बारे में नहीं बोलूंगा तो अगली बार बुलाएंगे नहीं। आनंद कृष्ण जी, आपने इस पुस्तक के बारे में मेहनत जितनी की है और उस पुस्तक के बारे में अच्छा कहने में जितनी मेहनत की है, उन दोनों के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। ये निष्ठा है। किसी भी कवि के, एक अच्छा कवि कहने की साहस कम से कम कवि में तो नहीं होती है। अगर वो दूसरे कवि की तारीफ कर देगा तो फिर उसकी कहाँ रह गई? वो तो ये कह रहे, वो तो 7-8 किताबें ले गया था, 4-5 लाइनें इसकी, 4-5 लाइनें उसकी, और सब लिख लाया। लेकिन ये है कि चूंकि रोज मिलने वाला है तो भाई कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन आपने बिल्कुल इन सब भावों से तिलांजलि देकर के अपनी बात कही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब ना बचने वाले बाद भी मैं बहुत सारा कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने बोर हो चुके हैं। 6 बजे के पहले आ गए थे, अभी तक बैठे। विवेक भाई सबसे पहले आ गए, 20 मिनट पहले। अब वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ लिवा में कहीं चलो कुछ खिला पिला लाते हैं, घूमते फिरते। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ विपुल जी की किताब का। मैंने इस किताब को बड़ी गहराई से पढ़ा और पढ़ने के बाद ये देखा है कि कुछ पलों पहले जिस समय ये किताब आनंद सत्यानंद जी ने और जैन साहब ने, सोनी जी ने आप सबको नहीं सौंपी थी, तब तक तो ये किताब इनकी थी और ये रचनाएं इनकी थी। लेकिन अब ये किताब ना इनकी है, ये सृजनकार जरूर है, लेकिन ये आज लोक की हो गई, संसार की हो गई, व्यक्तित्व की हो गई, समाज की हो गई। और इस सामाजिक रचनाओं में जो आज समाज के सामने पहुंची हैं, एक सीख किसी एक व्यक्ति को प्रभावित कर जाती है और वो जन कल्याण में कहीं एक ऐसा सूत्र बन जाती है कि इस रचना से प्रेरित होकर के इनके चरित्र में ये सुधार हो गया, इनके कृतित्व में ये सुधार हो गया, तो मैं समझता हूं कि वो रचना धर्मी अमर हो गया। हमारे आलोचक लोग हैं, समाजोलोचक लोग हैं, भूमिका वाले, वो 3-4 चीजें उनके पास हैं। छंद विधान में कविताएं सही नहीं है, रचनाओं में कसाव नहीं है, शब्दों का चयन थोड़ा और अच्छी तरह से किया होता। सब कुछ कहते हैं, लेकिन मैं बताऊं मेरे 45 वर्ष के अनुभव में किसी भी समीक्षक ने ये सुझाव नहीं दिया कि अगर यहाँ पर ए ना करके ए कर लिया गया होता तो रचना बहुत अच्छी हो जाती। किसी ने भी ये साहस नहीं किया ये लिखने को। विश्वनाथ शर्मा विमल जी बैठे हैं और दीवान साहब बैठे,
इन दोनों लोगों के उदाहरण स्वरूप मैं बोलता हूँ। एक और मित्र हैं मेरे, इनकी पूरी रचनाओं को मैं बड़ी निर्दयता के साथ यू करके तोड़ मरोड़ करके एक नया वो बना देता हूँ फूल के वो अब कोई उस पर ये नहीं कह सकता कि इस रचना में कसाव नहीं है। ये साहस भी नहीं होता लोगों में। हम तो ये नाटक करते हैं, साहब आपने दोहा पढ़ा और हम आप ही तो मुस्कुरा देते हैं। अब तुम समझो चाहे ना समझो कि ये दोहा भाई साहब है ही नहीं है। हिंदुस्तान में 50,000 लोग दोहा लिख रहे हैं, लेकिन उसमें 5-10 नहीं मिलेंगे जिनके दोहा, सोरठा, कुंडलिया, शवैया, घनाक्षरी और ले जा करके फिर खड़े हो जाओ कि गजल कि ये पूरी की पूरी 100% पक्की है। इस कृति में 72 रचनाएं अभी सोनी साहब ने बताई। इसके पहले आंसू है, मुस्कान है, पूरी चर्चाएं हो चुकी हैं, खट्टी मीठी प्रतिक्रियाएं भी सुन ली हैं। सब कुछ होने के बाद इस बात पे पहुंचता हूं कि हमारी जो चर्चा इस कृति पे हुई है उसकी एक एक रचना पर मैं अपने आप से भी बहुत सारा लिख करके लाया हूं, लेकिन सोनी जी ने इतना सब कुछ बोल दिया है कि अब मेरा मन इसको पढ़ने का नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कभी भी कोई भी रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से, यदि जैसा आप सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य का दिग्दर्शक, यदि रचनाधर्मी की रचना समाज को कोई दिशा बोध देती है तो उसका श्रम सार्थक हुआ। अन्यथा उसने बच्चों के पढ़ने वाले कागज, जो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है बच्चों को पढ़ाने का, इतना महंगा कागज और स्याही हो गई है, अब तो स्याही खत्म ही हो गई है कि बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप को पसीना आ जाता है, तो वो बच्चों के लिए जो कागज था पढ़ने में आने वाला वो बेकार किया है। ये रचनाओं में 2-3 रचनाएं मुझे इनकी ऐसी लगी हैं, मैं ये सब पे लिख के लाया हूँ लेकिन अब नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान गया, जैसे इनने मजदूरों की पीड़ा पे लिखा है। रचना में पढ़ूं तब मुझे समझ में आया कि मैं कौन सी रचना से कह रहा हूँ। लेकिन वो जब मजदूर अपने कार्य क्षेत्र से और कोरोना का प्रतिबंध लग गया, आवागमन के साधन अवरुद्ध हो गए, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता लगभग बंद हो गई और उस समय वो पैदल चल दिए और चलते समय में एक ट्रेन दुर्घटना में कुछ रोटियां बिखरी हुई पड़ी हैं। उससे जो उस कविता की पीड़ा को देखिए, विप्लव जी कहाँ से ऐसी पीड़ा, जो अभी साहब बोल रहे थे कि वियोग नहीं है, वो पीड़ा मजदूर के पैर में छाले पड़े हैं, पेट में रोटियां नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, कितना कष्ट है। श्रृंगार के 2 ही तो पहलू हैं, एक तो रासलीला का पहलू है जो भगवान कृष्ण ने किया है, और एक दूसरा वियोग का है जो भूखा प्यासा पानी कठोर वो सुदामा पहुंच जाते हैं भगवान कृष्ण के यहाँ। दोनों पहलू एक ही चरित्र के साथ, कृष्ण के साथ, एक भूखा नंगे पैर वाला सुदामा और एक रासलीला करने वाला कृष्ण, एक ही के बीच में दोनों बातें देखने में मिल गई। जो विप्लव जी की में श्रृंगार की कविताएं जिन्हें कहा जाए, उसमें कितना बड़ा वियोग है कि वो मजदूर कितनी पीड़ाओं को समेटे हुए। आप ये माने, बिल्कुल निर्भीकता के साथ मैं कहता हूं कि कोरोना से जितनी तकलीफ नहीं हुई लोगों को, जितनी अव्यवस्था से हुई है। बैठे बैठाले बोल दिया, सब बंद, आपका घर से निकलना बंद, सब गाड़ियां बंद, खाने की सामग्री भेजना, किराने की दुकान बंद। अरे व्यवस्था, क्या कहना चाहते हो तुम? मानवता को और कितना कुछ चलना चाहता हो? ये तत्व है इन कविताओं में। मैं पूरी रचनाओं पे बात नहीं करता कि मैं आपके समय को समझ रहा हूँ, मैं तो शुरू हो गया तो होता ही रहूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, कविता क्या होनी चाहिए, कविता कैसी लिखना चाहिए, खूब समय खराब किया है लोगों का। अब मैं आपकी पीड़ा को समझते हुए ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी रचनाएं लगी मुझे आपकी पढ़ने में, और आप जहाँ सोनी जी जैसे लोगों की आपत्तियां हैं, थोड़ा सा उनकी ओर ध्यान दे लो
तो आपकी आने वाली कृति इतनी अच्छी होगी कि इनके मुंह पर भी ताला लग जाएगा और आपको केवल बधाइयां मिलेंगी। मैं तो अपनी ओर से बधाई देता हूं, कि सदन की ओर से बधाई देता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि यदि दूसरी किताब तीसरी किताब आपकी आने वाली हो तो हम जैसे नाचीजों को छपने के पहले दिखा दिया जाए, तो ये जो आज आया ना कि ये कमी और वो कमी, स्पेलिंग मिस्टेक या कवर की, ये तो नहीं आने देंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं और आप हमें अपने साथ रखे रहेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं इस पूरे सदन को आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी एक लाइन है, किताब जिंदगी हमने लिखी हरदम पसीने से, समंदर चीर कर लौटे उसी अदने सफीने से। किताब जिंदगी हमने लिखी हरदम पसीने से, समंदर चीर कर लौटे उसी अदने सफीने से। भंवर ये जिंदगी का खूबसूरत सा छलावा है, यहाँ कोई नहीं बचता घरल हर रोज पीने से। तो मैं समराइज करूंगा आज के, एक ज़माने भर के शिकवे और गले, ज़माने भर के शिकवे और गिले मिट जाएंगे प्यारे, गज़ल मेरी अगर पढ़ लो ज़रा तुम भी सकीने से। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अच्छा साहित्य पढ़ें तो ज़माने के सारे गिले शिकवे ऐसे ही मिट जाएंगे। तो आज के एक शाम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ज़ोरदार तालियां हमारे वक्ताओं के लिए, ज़ोरदार तालियां हमारे सभी के लिए। और अब मैं विपुल जी से निवेदन करता हूं कि शॉल और स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों को प्रदान करें। प्रिय चारू, आनंद आई, आपसे निवेदन है कि थोड़ा पवन आके मदद करें। मैं समय थोड़ा स्पीड अप करना चाह रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि सर को भी कल सुबह कहीं जाना है और विलम्ब हो गया है कार्यक्रम में। इसके साथ साथ मैं श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी से भी निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव देने हेतु हमारे बीच पधारें। सर सामने देखिए, सर सामने देखिए, ऐसे रहिएगा, इधर देखिए, पकड़ लीजिए। ओके, थोड़ा यहाँ से यहाँ देखें। ओके, थैंक यू। पहले क्या करते क्यों है आप हमारा बात में करिए चलो ठीक है। पहले वही सुपुल जी का सम्मान, ये हमारे कवि हैं आज के, हमारी खुशी बहुत शुभकामनाएं, बहुत सम्मान, और ये गिफ्ट भी आप तेरा तुझको अर्पण। किताब का नाम रहेगा हमें तो आए, तो हमारे घर के पास ही आपको घर सर भी बात करते योगी जी की चीज़ बहुत छोटे थे आप, लेकिन पूरा मौसी है।
देखिए फोटो तो देखेंगे। दिल लगी वाइट कोटा हम पटना जी के दमाद। मैं श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम का धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करें। आज कृति यूं ही हालाहल नहीं किया मैंने भाई विपुल श्रीवास्तव विप्लव जी की रचना के इस विमोचन समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन तिवारी जी, मुख्य अतिथि श्री सत्यानंद राजहंस जी, श्री पवन कुमार जैन जी, विद्वान समीक्षक श्री गोकुल सोनी जी, हमारे इस कार्यक्रम के सारे कर्ता धर्ता आदरणीय आनंद कृष्ण जी और भाई अभिषेक वर्मा जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, और सभागार में उपस्थित आप सब मित्रों। 1 मार्च को शिवरात्रि है, 1 मार्च को शिवरात्रि है और भगवान शिव को हालाहल पीने वाला नीलकंठ भी कहा जाता है। तो आज के प्रसंगों में, आज के संदर्भों में मैं विचार कर रहा था कि ये हालाहल ऐसा क्या हो सकता है। वो काल के विष था जिससे सारी धरती के विनाश होने की संभावना थी, जो अमृत मंथन में निकला था और जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, जो नीलकंठ कहलाते थे। तो शायद मुझे लगता है कि जो रेडियो धर्मिता है, परमाणु बम का विभीषिका है, वही इस धरती का विनाश कर सकती है। तो ये तो एक इस संदर्भों की बात हुई जो मुझे आप जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो आभार प्रदर्शन की है। तो मैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों में उद्धृत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस जिससे पथ पर नेह मिला उस राही का धन्यवाद, आभारी हूँ मैं उन सब का दे गए नेह का जो प्रसाद। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने आभार के विषय में लिखा है। तो बहुत सुंदर बांसुरी वाचन से सरस्वती वंदना के साथ शुरू कार्यक्रम आभार तक आ पहुँचा है। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। भाई आनंद कृष्ण जी का, जिन्होंने आप सबसे मेरा यहाँ परिचय कराया है इस आयोजन में, और इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी तिवारी जी, हमारे परम मित्र गोकुल सोनी जी, और BSNL के आदरणीय सत्यानंद जी और पवन कुमार जैन जी से यहाँ परिचय व्यक्तिगत तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पर है, उसमें जरूर आप सबके साथ सानिध्य चाहेंगे। मैं स्वयं मुख्य अभियंता रिटायर रहा हूँ विद्युत मंडल जबलपुर से, और यहाँ पर मेरी करीब व्यंग्य आप शायद अगर कभी संपादकीय पन्नों पर आप ध्यान देंगे तो विवेक रंजन श्रीवास्तव नाम लिखेंगे आपको। मेरी 10-12 किताबें छप चुकी हैं और अब भोपाल ही निवास कर रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ अध्यक्ष जी की अनुमति से आज की शाम और आज के कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनों को। नाम लिखें पूरा। Love you.